हेलो एवरीवन, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम, है ना, किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर आज की शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, और जो है जिन पर्सन से बातें कर रहे थे, जिस भी पर्सन से आपके पार्टनर बातें कर रहे थे, है ना, उनके बारे में, है ना, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा या इस रिश्ते के बारे में उन्होंने क्या कहा, क्योंकि प्रिडिक्शन हम निकालेंगे तो दोनों तरफ की प्रिडिक्शन को निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, सो यस, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ हमें गाइड करें। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड, बहुत ही प्यारा कार्ड। यह है मेरे पास हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टावर, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हर्मिट का कार्ड। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी आई है। सो गाइज, यहाँ पे अगर देखा जाए ना आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी में, तो पहले मैं आपको साइन ही बता देती हूँ, वरना कहोगे दीदी साइन नहीं बताया आज आपने, तो साइन बता देती हूँ आज क्या है आपके पार्टनर का स्पेशल साइन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या है स्पेशल साइन, वो जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का है स्पेशल साइन। फर्स्ट कार्ड टॉरस, ओके, वर्गो एंड प्लूटो की एनर्जी है। ओके, तो टॉरस वर्गो मान लीजिए। ठीक है, उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं उसमें प्लूटो है कुंडली के हिसाब से। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि टॉरस की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक कैप्रिकॉन भी है, तो कैप्रिकॉन को भी ले सकते हैं हम। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर बहुत जल्दी होता है। आपके पार्टनर के ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक करना चाहे या आपके पार्टनर को कोई नज़र लगाना चाहे तो आराम से नज़र लगा सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लोग इनकी खूबसूरती को बोलते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो, बहुत जो है पॉजिटिव इंसान हो, है ना, कुछ लोग बोलते हैं और वही इनको नज़र लग जाती है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, डेविल की भी एनर्जी है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि हाँ आपके पार्टनर जो है ना बहुत सारी चीज़ों को छुपा कर रखना पसंद करते हैं, और इनका ऐसा है कि ये पर्सन डबल फेस के इंसान हो सकते हैं, यानी कि जो बातें बोलते हैं फिर इनका तुरंत, है ना, माइंड चेंज हो जाता है, यानी कि मूड स्विंग्स हो जाते हैं। आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, वर्गो की एनर्जी है एंड प्लूटो की एनर्जी है, जो कि बताते हैं कि देखिए आपके पार्टनर वर्गो की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियर बता रही है, जैसे कि आप दोनों के बीच में निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मुझे स्पेशल साइन दिखा है कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो दिखा है। ठीक है, ये आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। अब बातें करते हैं कि आखिरकार आपके पार्टनर आपसे क्या, मतलब आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आपके बारे में जो बातें कर रहे थे ना, वो काफ़ी क्लियर बातें हैं। काफ़ी उदास होकर के आपके पार्टनर बात कर रहे हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। अकेलापन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, और एक अफसोस वाली एनर्जी है जिसको लेकर के ये पर्सन बातें कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप या आपके साथ अपने मैरिज को लेकर के काफ़ी डिटेल में बातें करते हुए दिख रहे हैं,
ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते थे या शादी के सपने देख रहे थे, ठीक है। वो ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। सो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने तो उसके साथ शादी के सपने देख लिए थे, मैंने तो उसके साथ अपने इमोशंस जोड़ने लगा था, मैं तो उसके साथ सपने जोड़ने लगा था कि मैं उसके साथ सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं अपने रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं अपने पार्टनर के साथ काफ़ी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। पर देखो ना यहाँ पे क्या हुआ, चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐसे वैसे हो गई ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें कैसे गड़बड़ हुई, कैसे क्या हुई ना, हाथ से जैसे कि सब कुछ निकल सा गया है, ऐसा लगता है मुझे। मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया है, मुझे इतनी ज़्यादा गंदी वाली फीलिंग्स आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। ये पर्सन बातें करते हुए हालांकि दिख रहे हैं कि यस, ये पर्सन अंदर से बहुत दुखी हैं, अंदर से बहुत बेताब हैं, अंदर से इनका मन बहुत बेताब है। लेकिन ये पर्सन क्या करे, ठीक है, ये पर्सन क्या करे, क्योंकि ये स्ट्रेंथ अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी तरफ जो है ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं तो बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके चल रहा हूँ, कंट्रोल करके चलना पड़ रहा है, मुझे बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ यार। चीज़ें इतनी ही ज़्यादा गड़बड़ है ना कि समझ ही नहीं आता कि मतलब क्या होगा आगे चल के, ये रिलेशनशिप में क्या होगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी ज़िंदगी में हैं, कोई उसका फ्रेंड है या कोई और है जो उसको मैनिपुलेट कर रहा है। मुझे तो यही लगता है, मुझे तो काफ़ी डाउट हो रहा है कि भाई है ना, कोई तो है ऐसा जो कि इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है या मेरे पार्टनर को भड़काने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था, वो तो बहुत सीधा सिंपल सा था। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि क्या ही बताऊँ, उसके मन को बिगाड़ दिया है किसी ने, उसके मन में किसी ने डाउट डाल दिया है, उसके मन में किसी ने ऐसा डर पैदा कर दिया है जिससे लगता है ना कि मैं उसे कभी नहीं मिलूँगा या मैं उसे चीट कर रहा हूँ। मुझे तो यही डाउट हो रहा है कि उसे यही लगता है कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ, जबकि उस पागल को ये नहीं पता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। मुझे पता है कि मेरा मन भी बहुत ज़्यादा बौखलाया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा शांत नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन शांति नहीं हो पा रही है। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन उन क्वेश्चंस का क्या होगा जब उसके आंसर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो देने वाली नहीं है, ठीक है, वो आंसर तो देने वाली नहीं है। तो क्या होगा इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का क्या होगा। मुझे नहीं दिख रहा है कोई फ्यूचर वगैरह, क्या ही बताऊँ तुम्हें। सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये कनेक्शन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, ठीक है। मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा, मैं अपने आप को फील नहीं कर पा रहा है क्या करना है मुझे, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि मैं तो बस उसके साथ रिलेशनशिप को चलाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को ना ऐसे चलाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को ऐसे बनाना चाहता हूँ ना कि फिर कोई रिलेशनशिप को तोड़ ही ना पाए। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ उसके दिल में प्यार, उसके लिए प्यार है। मैं उसके साथ फ्यूचर देख रहा हूँ, मुझे पता है कि फ्यूचर कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है, या क्या होगा क्या नहीं होगा। डर है, मुझे भी पता है कि मैं भी डर रहा हूँ और कहीं ना कहीं वो भी डर रहा है या रही है, क्योंकि उसकी भी फीलिंग्स मेरे ही जैसी तो होंगी, मेरे ही मन के जैसी तो होंगी, मेरे ही मन के जैसे उसकी भी फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल होती होंगी। पता नहीं क्या होता होगा यार उसके दिल में, दिमाग में मेरे लिए, ठीक है। बट मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत 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 परेशान हूँ, ठीक है। अंदर से बहुत ज़्यादा मैं तंग आ गया हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, ठीक है। मेरे अंदर की वाइब, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि हाँ मेरा उसका रिलेशन अच्छा हो, आगे बढ़े, बट नहीं बढ़ पा रहा। कहीं ना कुछ तो लोग हैं जो कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी की नज़र पड़े या किसी की ब्लैक मैजिक या किसी का भी जो है ना गंदा सा असर पड़े। नहीं चाहिए मुझे वो चीज़ें, नहीं चाहिए मुझे, जो है ना स्टेबिलिटी चाहिए मुझे। इस रिश्ते में ना सोचना पड़ रहा है, देख मैं अपने बारे में भी सोच सकता हूँ, सिर्फ अपने बारे में भी सोच सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं है। मैं सोच सकता हूँ लेकिन मुझे उसके बारे में भी सोचना है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच करके अपने कदमों को रोक लूँ, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे अकेलापन फील होता है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन फील होता है। मुझे लगता है कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ,
अंदर से क्या मैं ऐसा ही हूँ, क्या मैं ऐसी ही फीलिंग्स रखता हूँ? मेरे अंदर की फीलिंग्स या मेरे अंदर के इमोशंस को ना मैंने अंदर से बहुत ज़्यादा फ़ील किया है, मैंने बहुत ज़्यादा दर्द फ़ील किया है और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। इस बारे में मुझे बात भी करनी है कि मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ यार, कुछ तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? कुछ तो बता, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, कुछ तो बता। तो ये पर्सन जो है ना वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन बातें कर रहा है कि यार अचानक से रिश्ता जो टूटा ना, अचानक से जो ब्लॉकेजेस आए ना, सच में एकदम जीवन बदल गया। जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ गए। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा बदलाव आएगा और ऐसा बदलाव आएगा, इतना नेगेटिव बदलाव आया ना कि मतलब मैं क्या ही करूँ। इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा वाइब एनर्जी जो है नेगेटिव हुई कि मैं क्या ही कहूँ। हालांकि मैं उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे ब्लॉक करके रखूँ या उसके साथ मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे उसका दिल दुखे। मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरे दिल में बस उसके लिए तमन्ना है ना? मेरे दिल में उसके लिए ही तमन्ना है और मेरा जो मन है ना वो कहता है कि मेरे मन में वही है, बस वो है, बाकी और कोई नहीं है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हम दोनों के बीच में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जिसके बीच में मैं भी कहीं ना कहीं गिरा रहा, वो भी कहीं ना कहीं गिरी रही, है ना? चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी रहीं। मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ उससे या करती हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो है ना हुई ना, जिससे मन कभी कभी खट्टा हो जाता है। लगता है कि नहीं यार, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। डिवाइन प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? ओके, 6 ऑफ रॉड्स की एनर्जी है। सो ये जो पर्सन है ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मुझे जल्दी से जल्दी मुझे ना उसके साथ फैमिली बनानी है, मुझे जल्दी से जल्दी ना उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करना है, मुझे कैसे भी करके अपने रिश्ते में इन्वॉल्व होना है, मुझे ना कैसे भी करके अपने आप को सही दिशा में लेके जाना है, मुझे मूव करना है। मैं अपने आप के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ ना चीज़ों को लेकर के मैं बहुत सीरियस हो चुका हूँ, मैं बहुत सीरियस हो चुका हूँ। मुझे सच में ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अंदर कि मैं अपनी फीलिंग्स या मैं अपने इमोशंस को है ना छुपा के रखूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे छुपा के रखना चाहिए, ठीक है? मुझे लगता है कि मुझे जो है ना बातें करनी चाहिए, मुझे बातें करनी पड़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कनेक्शन को कभी भी भूल नहीं सकता, मैं अपने कनेक्शन को कभी भुला नहीं सकता, ठीक है? मुझे तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, मुझे कैसे भी करके आगे बढ़ना है। लाइफ मेरी ऐसी ही चलेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे एक्शन लेना है, मुझे डिसीज़न लेना है, मुझे बात करना है, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत टाइम ले लिया है, बहुत टाइम ले लिया है। अब जो है ना टाइम नहीं लेना चाहता। कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है ना, मेरे अंदर के इमोशंस है ना, वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि नहीं, मेरे अंदर वो नहीं होना चाहिए। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में मैं इतना परेशान हूँ ना कि मेरा ये अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सच कहूँ तो, ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताएं कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये, ठीक है? ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं एक तरफ जो है ना बहुत निराशा फील कर रहा हूँ, बहुत निराश हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मैं होपलेस हो गया हूँ पूरा, कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। उसके जाने के बाद जैसे ज़िंदगी वीरान हो गई है, जैसे ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं खास। ये सोच सोच करके मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मेरे मन में बहुत तकलीफ़ है। मैं क्या कहूँ, मेरा मन इतना परेशान है ना, इतना परेशान है कि मैं अपने मन को समझा नहीं पा रहा, मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रहा। मेरा मन इतना परेशान है, इतना ज़्यादा दिल मेरा परेशान है कि मतलब मैं, है ना, मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा हैवी लोड ले रहा है ना कि मैं क्या करूँ। बस चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, है ना, बस वो मेरी लाइफ में आ जाए, बस उस और कुछ नहीं, बस इतना ही चाहिए कि हाँ वो मेरी लाइफ में आ जाए, वो परमानेंट आए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कार्ड्स। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो बातें हुई हैं, ठीक है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो भी है, इनका दोस्त है ना, उनके बीच में जो भी बातें हुई हैं वो बातें मैं आपसे बताने वाली हूँ। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं, ये कहते हुए दिख रहे हैं कि तू इतना लेट क्यों कर रहा है, तुझे तो उससे मिल लेना चाहिए, अभी तक तू उससे मिल लेना चाहिए, तू सोच किस बात को रहा है, क्योंकि तू ये वाली एनर्जी को फेस कर रहा है। तू 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों जगल कर रहा है, क्यों इतना परेशान है तू इतना पागल हो रहा है, पागल है तू, इतना पागलपन दिखाना तुझे लगता है कि तुझे ठीक लग रहा है ये? मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ें ठीक हो रही हैं तेरे साथ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये चीज़ें होनी चाहिए तेरे साथ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो है ना कोई मायने रखती हैं, कोई भी मायने नहीं रखती हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि तू और वो एक दूसरे के साथ आने चाहिए, तेरा और उसका साथ होना चाहिए, तेरा उसका साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तेरा उसका साथ हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो मिल, बातें कर, कनेक्शन को फील कर रहा है या कर रही है तो फिर मिलने में क्या हर्ज है, प्यार ही देना है ना, कोई प्यार का ही भूखा है, कोई तुझसे पैसे नहीं मांग रहा है, कोई तुझसे फिज़िकली इंटीमेसी की चाहत नहीं रख रहा है ना, वो ऐसे इंसान है ना वो, तो उसके साथ तू आगे बढ़ना, तेरा उसके साथ जो फ्यूचर है वो बन सकता है, तुझे लगता है तो तुझे आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्या है? तू इतना इंतज़ार क्यों कर रहा है? इतना इंतज़ार करने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब बनता है तो बता मुझे फिर, कोई मतलब है तो बता मुझे फिर, क्या मतलब है? कुछ है मतलब? नहीं है ना? तो मैं तो तुझे यही कहूँगी ना कि तुझे आगे बढ़ना चाहिए। तू इस तरीके से अकेलेपन में अपने आप को ब्लेम कर रहा है, अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहा है, तो क्या मतलब है? ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि हो रहा है कि यस, मुझे जो है ना, ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है तेरी बातें सुन करके, तेरी बातें अजीब अजीब सी हैं, तूने फील नहीं किया? तेरी बातें अजीब अजीब सी हैं, तुझे फील करना चाहिए, क्योंकि तुझे जो है ना, ऐसा लगता है, मुझे लगता है ना कि तेरा और उसका कनेक्शन बहुत अलग है। देख, कर्मा है ये तेरा, तूने कर्मा ख़राब किया, तूने किसी को आगे बढ़ाकर अपने पैर को पीछे खींच लिया है, तूने नो कांटेक्ट कर लिया। क्यों कर लिया तूने नो कांटेक्ट जोन? तूने किसी को आगे बढ़ा के, है ना, जब समंदर पार करना था, तूने उस समंदर में उसको ढकेल दिया कि जा तू पार कर या छोड़, है ना, मुझे उससे क्या मतलब है, और तू भाग आया। ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है, ठीक है। तुझे अगर तूने राह दिखाई है तो तू उस राह पे चल ना, फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है क्या? क्यों इतनी ज़्यादा बर्डन, इतनी ज़्यादा परेशानी तू झेल रहा है? क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है? तुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है ना मेरे भाई, इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों हो रहा है तू परेशान? ऐसी चीज़ें करके जो है ना, परेशानी में ही इंसान पड़ता है। पॉजिटिव रहता, पॉजिटिव चीज़ें करता, तो ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं आती जो तुझे आज झेलनी पड़ रही है, जो तुझे आज करनी पड़ रही है, ठीक है। मुझे लगता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ना कि तू अपने सोच से, समझ से अपने रिश्ते को सही कर सकता है। अभी भी वक्त है, अभी वो वक्त ख़राब नहीं हुआ कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, अभी भी तेरे हाथ में बहुत कुछ है, अभी भी तेरे हाथ में बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि तू कर सकता है, तू पॉजिटिव कर सकता है, तू बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। बहुत अच्छी बात है कि तू उन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, बहुत अच्छी बात है। बट तेरे अंदर वो चाहत तो होनी चाहिए ना अपने रिश्ते को संभालने की। तेरा तो है बस अपने काम में, है ना, भिड़े रहना, अपनी चीज़ों में भिड़े रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना तो फिर बहुत गड़बड़ होगी, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होगी, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, तूने अगर अपने रिश्ते को सही समय पे नहीं संभाला तो देख, तेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, वो ये है कि तुझे मूव ऑन करना पड़ेगा।
तुझे चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, तुझे अपने रिश्ते में है ना इन्वॉल्व होना है तो तुझे जाना पड़ेगा, तुझे अपने रिश्ते को काफ़ी चीज़ें जो है ना बतानी पड़ेगी, तुझे अपने रिश्ते को बहुत सही तरीके से डील करना होगा। मैं तो बस यही कहूँगा कि देख तेरा रिश्ता जो है ना ये 8 ऑफ कप्स वाला है, यानी कि तेरा रिश्ता जो है अभी फ़िलहाल जिस तरीके से है मैं उस तरीके को देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं वो अकेलापन खालीपन फील हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे तू सही नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि तेरे अंदर कन्फ्यूज़न है, तू डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तेरे अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न तेरी ख़त्म करनी होगी, तुझे ख़त्म करना होगा। कन्फ्यूज़न को ख़त्म करेगा तभी तुझे जो है ना पॉजिटिव फील होगा, वरना तू पॉजिटिव फील करने से रहा मेरे भाई। ऐसी चीज़ें करेगा ना तो तुझे कभी चीज़ें पॉजिटिव वे में दिखाई ही नहीं देंगी, क्योंकि तू इतना ही कन्फ्यूज़ है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि तुझे क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो पहले क्लियर हो, अपने कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर, तब तू डिसीज़न लेना। और मुझे लगता है कि अब तुझे देर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तू देर कर देगा ना तो बहुत देर हो जाएगी। तो सही समय पे सही डिसीज़न लेना ही सही होता है। और अगर गलत डिसीज़न लिया, गलत टाइमिंग पे अगर तूने एक्शन लिया तो मुझे लगता है कि उसका कोई मतलब नहीं है, फिर तेरी ज़िंदगी बर्बाद, तेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं रहेंगी, पहले जैसी तो नहीं रहेंगी, मुझे जहाँ तक लगता है। तो इससे अच्छा है ना तुझे आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उसको कमिटमेंट अगर चाहिए तो कमिटमेंट दो, शादी करनी है तो शादी करो, ठीक है, वरना फिर मूव ऑन करो, यही रास्ते हैं ना तुम्हारे पास। तो ये मैं तुमसे कहूँगा, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। सो गाइज़ ये है ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जी की रीडिंग। एंड कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कोई रेमेडीज़, कोई रिचुअल, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि मैं आपके घर का वास्तु करूँ, आपके रूम का वास्तु करूँ, तो यस आपका जो ये काम है मैं कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, आप जो है ना स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, वहाँ से जो है ना आपकी बात होगी और आप जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस काम के लिए। ठीक है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टारो कार्ड रीडिंग, ठीक है, फेस रीडिंग, सारी चीज़ें अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हो तो ज़रूर 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 है ना कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।